अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, एक और नए प्यारे दिन का आगाज़ हो गया है। तो प्यारे से जो काम है उनका भी आगाज़ कर लेते हैं। बच्चों को मैंने बच्चे कह रही हूँ, सॉरी, विशाल को मैंने स्कूल में भेज दिया था और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। मेरे वही डेली के जो काम काज होते हैं ना, सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई डिफरेंट नहीं। एक मेरे ख्याल से माँ और जो बीवी, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो काम काज है ना, तकरीबन सेम ही रहते हैं। कोई उसमें चेंजिंग है नहीं, आ नहीं सकती। एक तो उसने किचन संभालना है, दूसरा ये है कि सफाई कर लिया, आटा गूंद दिया, सालन पका लिया, या फिर बच्चों को देख लिया, बच्चों के लिए कुछ कर लिया, उनके साथ वक्त गुजारा। यही एक जो घर में औरत रह रही होती है ना, उसके काम काज हमेशा ऐसे ही होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती। हाँ, किसी सूरत उसने बाहर जाना हो या फिर कोई आउटिंग करनी हो, उस सूरत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन ये भी, मैं भी यही सोचती हूँ कि हर दिन इंसान हर दिन का आगाज़ करता है, स्टार्ट करता है, नाश्ता बनाता है, नाश्ता बनाने के बाद वही डेली बेसिस पे बच्चों को स्कूल भेजना। उसके अलावा यहाँ पे ये गिर गया था, मैं इसको साफ कर रही थी। हस्बैंड के लिए फिर लंच बनाना और शाल का भी लंच बनाती हूँ। ये डेली एक ही काम चल रहा होता है, और यही काम चल रहे होते हैं ना जब, तब मैं बड़ा थक सा जाती हूँ मेंटली। और फिर मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसा हो ना, कुछ तो डिफरेंट हो, लेकिन डिफरेंट कुछ भी नहीं होता। खैर, यहाँ पे जैसे रोज़ आप लोग देख रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे मैं काम काज कर रही हूँ, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ दिखाने को है भी नहीं। या फिर होता है ना, इंसान बहुत ही ज़्यादा बाहर आना जाना, और जिसका बहुत ज़्यादा सोशल हो, बाहर कुछ ना कुछ, या फिर इतना हो कि वो बाहर भी व्लॉगिंग कर सकता है। हाँ, मेरा बाहर आना जाना कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन ये भी यही है कि बाहर मैं व्लॉगिंग उतनी इस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से मैं घर में करती हूँ। बस यही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उसके अलावा कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल ना मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि कुछ नया करने को है नहीं। एक तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों से तो वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उलझन सी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, तंग पड़ती हूँ एक तरह से। और इसकी रीज़न यही है कि घर बंद है, बाहर जो है उस तरह की प्रॉपर, अब तो मैं कहती हूँ कि धूप निकलना भी बंद हो गई है। सारा दिन वही घर में सर्दी होती है। उसके अलावा बस यही रीज़न, मैं कहती हूँ कि हर व्लॉग में यही मैं बोल रही होती हूँ कि गर्मियों का बहुत ही ज़्यादा मुझे इंतज़ार है। मैं कहती हूँ कि चलो शुक्र है 2 मंथ्स की सर्दियाँ हैं, इतना भी इसका नहीं है टाइम जिस तरह से पहले हुआ करता था। 6 मंथ्स की पहले सर्दियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। अल्लाह के मौसम बनाए हुए हैं, गर्मी भी अल्लाह ने बनाई है, सर्दी भी बनाई है अल्लाह ने, हम इंसानों के लिए है। और वैसे भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वक्त कभी भी रुकता नहीं है, गुजरता ही चला जाता है। बस ये है कि हाँ, अपने आप में खुश रहना, अपने घर में काम काज करके हर चीज़ में ना एक खुशी ढूंढनी चाहिए, और वो भी मैं करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा टाइम गुजारती हूँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। फिर फैमिली से तो खुशियाँ जुड़ी होती हैं ना, हम माँओं की भी, उसके अलावा बीवी है या फिर जो भी, बस घर में ही ऐसे खुश रह लिया बच्चों के साथ, बच्चों की शरारतें देख ली। उसके अलावा जितने भी बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। जितने भी बेऔलाद हैं, अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, और बर्तन धोने के बाद आज इतने टाइम के बाद ना मुझे अपनी अम्मी के हाथ का खाना याद आ रहा था। और मैं ना सोच रही थी कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, वो हमारे लिए खाना बनाया करती थी। ईद हो गया या फिर कोई भी घर में वैसे ही हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा फरमाइश किया करती थी कि मैंने ना भुना हुआ गोश्त खाना है, मैंने कोई शोरबे वाला नहीं खाना। शादी से पहले तो यकीन करें, और शादी के बाद भी मेरी वही आदत है, और शादी से पहले भी घर में अब्बू का यही होता था। अब्बू कहते थे कि ना जो खाना बनाना है ना, थोड़ा सा उसमें आलू डालिए, शोरबा बना ली, शोरबे वाला सालन ना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक मैं थी जो कहती थी कि नहीं, इस शोरबे वाला मैंने खाना ही नहीं। मेरी थोड़ी सी ज़िद भी होती थी। ये बेटियां ना अपने घर में इस तरह की बड़ी ज़िद्दें किया करती हैं, और अपनी बात मनवाना, और ये तरह का ना लाड होता है। तो मैं कहती कि नहीं, अगर इस तरह का बना तो मैंने खाना ही नहीं। फिर मेरी बात मान के फिर उस तरह का सालन बनता था, उस तरह का सालन बना। मैं कहती हूँ कि जब तक मैं वहाँ थी ना, कभी भी शोरबे वाला सालन नहीं बना। अच्छा, शादी होकर मैं यहाँ पे आई ना, इसके बाद फिर जब मैं गई अम्मी के घर,
अच्छा, वहाँ पे तो शोरबे वाला सालन बनना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी शादी होने की देर थी तो बस पीछे से शोरबे वाला सालन बनना शुरू हो गया। तो अभी भी मैं हस्बैंड से कभी ना कभी बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं कभी भी इस तरह वाला ना सालन बनने ही नहीं दिया करती थी। बहुत ज़्यादा मैं इस तरह की फ़रमाइश करती थी कि यही वाला खाना हो और फिर मेरी ही मानी जाती थी और मैं अपनी ही मनवा के छोड़ती थी। तो अभी भी आज मेरा वही दिल कर रहा था कि वही मैं खाना बनाऊं, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे दूध को गर्म कर रही थी। मेरे ख्याल से मैंने नाश्ता किया नहीं, तो मेरा नाश्ता करने को ज़रा नहीं दिल कर रहा था। मैंने कहा कि यहाँ पे मिल्क गर्म कर लेते हैं, उसको ही पी लेते हैं। ये कि जब तक इंसान कुछ खाए पिए ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन सी हो जाती हूँ। बॉडी में ना एनर्जी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील करेंगे और बिल्कुल भी आप में ना हिम्मत नहीं रहेगी। तो खुद का ख्याल भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि चलें, सर्दियों में ना नीम गर्म दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहीं पे मैं उसे गर्म कर रही थी और मैंने कहा कि चीनी डाल के ना पी लेते हैं, और जब थोड़ा सा मीठा अंदर ऐड कर लो ना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। अगर एनर्जी आपकी डाउन हो रही है ना तो वो ठीक हो जाता है। तो साथ में मैंने चिकन बना लिया था और मेरा यही माइंड था कि जिस तरह से अम्मी बनाती थी ना, सेम मैं आज तक उसी तरह से बनाऊँ। लेकिन वही बात कि जिस तरह से हमारी माएँ खाना बनाती हैं ना, मैं कहती हूँ कि उस तरह से तो मैं तकरीबन बना ही नहीं सकती और ना ही मेरे हाथ में वो जायका है। छोटे होते हम लोगों ने बहुत मज़े के खाने खाए हैं उनके हाथ के। चिकन हो गया, चिकन पुलाव हो गया, उसके अलावा सब्जियां होगी, चने दालें, हर चीज़ उनका एक एक खाना याद है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हुआ करता था। जब हम बड़े हुए तब हम लोगों ने कुकिंग संभाल ली। तकरीबन शादी से पहले मैं ही किया करती थी, तो सालन मैं ही बनाया करती थी। और अब जो है, अब मेरी छोटी सिस्टर बनाती हैं। ये है कि याद तो बहुत आते हैं उनके खाने, लेकिन फिर हम लोग फोर्स भी नहीं करते कि अम्मी आप जाएं हमारे लिए खाना बनाएं, क्योंकि हमें यही होता है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया है, हमें पाला है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की है। तो अब अगर हम औलाद बड़ी हो गई ना, तो हम ही पका के उन्हें खिलाएं। उन्हें हमारे लिए ना किचन में कोई ज़हमत ना करनी पड़े, यही बस यही सोच होती है। और यही सोच के फिर हम लोग ना कहते भी नहीं ना, अम्मी आपके हाथ का ये खाना है, वो खाना है। हम कोई भी इस तरह की फरमाइश करते ही नहीं है। बस हमें इतना पता होता है कि हमने खुद से बनाना है और खुद बना के बस अपने माँ बाप को खिलाना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मज़ेदार सा चिकन, और आज भी मुझे उनकी रेसिपी याद है। किचन में साथ में खड़े हुआ करते थे। अच्छा, जब वो किचन में खाना बना रही होती थी ना गर्मियों में, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता था। हम लोग फिर पास खड़े होकर ना पंखा ले लेते थे, उन्हें हवा दिया करते थे कि हमारी माँ इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना बना रही है। और हम फिर हमें इतना कोई उनका एहसास होता था और हम लोग हवा दिया करते थे। और जब वो किचन से आ जाते थे, फिर आगे पीछे उनके होते थे, पानी देना, उसके बाद फिर उनको हवा देनी। तो बस ये बेटियां बड़ी हसास और नाजुक सी होती हैं और इनमें ही माँ बाप का इतना कोई ख्याल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ख्याल होता है। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया। प्याज तो आंखों में ऐसे आंसू लाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रुलाते हैं। और यहाँ पे मैं काट हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने चार टमाटर ले लिए थे, इनको भी मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, एक बॉटल ख़त्म हो गई है और दूसरी मैंने निकाल ली थी। बना बनाया हो ना पेस्ट, तो इसका यही फ़ायदा रह जाता है कि काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। टमाटर काटे और उसके अलावा प्याज काटे, नहीं तो अदरक भी छीलो, लहसुन भी छीलो। ये वाला डेली के डेली करना ना बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा होता है। और जब से ये इस तरह वाला फ्रीज़ करना स्टार्ट किया ना अदरक लहसुन को, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आसान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। यहाँ पे टमाटर भी मैं काट लूँगी और उसके बाद फिर हरी मिर्च अगर डालूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक ही डालूँगी, नहीं तो तकरीबन मैं ज़्यादातर, क्योंकि हरी मिर्च आजकल बहुत ही ज़्यादा यार कड़वी आ रही है। एक डालो ना उसका इतना कोई, मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा उसमें कड़वाहट होती है, ज़ुबान इंसान की जल जाती है। यहाँ पे मैंने ऑयल को किया थोड़ा सा गरम, उसमें मैंने प्याज डाल दिया। बस जो अम्मी है ना, वो प्याज को थोड़ा सा लाइट कलर, अच्छे से ना लाइट उसका इस तरह का कलर किया करती थी। मैंने भी वैसे ही कर दिया। और इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर इसमें टमाटर डालूंगी।
अच्छा, टमाटर डालने के बाद ना उसे थोड़ी देर के लिए वो सॉफ्ट होने देती थी। उसके बाद फिर उसमें नमक और मसाले डाला करती थी। मैंने सारी कोशिश की है कि मैं सेम वैसे ही रेसिपी से बनाऊँ, और अल्लाह का शुक्र है सालन तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। लेकिन फिर भी उनके जैसा नहीं बना जैसे वो बनाया करती थी। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे ख़्याल आया कि मैं उनकी तरह का सेम खाना बनाऊँ। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर भी डाल दिया, और चिकन जो है ना वो हम लोग लेके रख लेते हैं, क्योंकि ये जिस दिन पे मैं वीडियो बना रही हूँ और कर रही हूँ ना, ये कोई छुट्टी वाला दिन नहीं होता। मैं आगे पीछे इस तरह से वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर संडे की बना ली तो वो आगे चल के डाल ली, और मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे डेज़ है ना उन पे कम से कम वीडियो उनके लिए रेडी पड़ी हो, और मैं इसी तरह से फिर बनाती हूँ। तो कल हालांकि मैंने फ्राइडे को जो वीडियो डाली थी ना वो संडे रूटीन की मैंने डाली थी, और कह भी रहे थे, एक कमेंट भी आया था कि आज तो फ्राइडे है। तो बस यही रीज़न होती है कि जिस टाइम पे इंसान थोड़ा सा फ्री होता है या फिर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, उस टाइम पे मैं इस तरह से वीडियोस बना के और तकरीबन मैं रेडी रखती हूँ, ताकि जो दिन हो और जो टाइम हो उस पर फिर मुझे ये ना हो कि मेरी वीडियो भी नहीं बनी हुई और टाइम भी हो गया। तो फिर इस तरह से पहले इंसान को ना प्रिपेयर हर चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अच्छा, घर के नॉर्मल मसाले ही डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, और जो चिकन है उसको मैंने पानी में डाल दिया था कि वो अच्छे तरीके से हो जाए, डिफ्रोज हो जाए, और उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। किचन जो सॉरी किचन कह रही हूँ, अगर फ्रिज में चिकन पड़ा हो ना तो फिर ये है कि धोने का मसला भी नहीं होता, और पकाने में इंसान जल्दी से पका भी लेता है, और उसके अलावा फिर टाइम भी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है। जैसे टमाटर, इस तरह की चीज़ें इंसान को कुकिंग की तो तकरीबन हर चीज़ पूरी करके घर में रखनी चाहिए। अगर खाना बनाना है तो उससे एक दिन पहले चीज़ें ले ली और फिर रख ली, बेशक शाम को या फिर दोपहर में। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि खाना बनाने से पहले ना सारी चीज़ें तैयार पड़ी हों और घर में ही हो, बजाय कि जिस दिन मैंने कुकिंग करनी है कि मैंने मंगवानी है या फिर मैंने जाके लेनी है। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि आधा दिन इसी में ज़ाया हो जाता है। और ये तकरीबन मैं उस टाइम पे कुकिंग कर रही हूँ जब इशार स्कूल में थी, और उसके आने से पहले तकरीबन मैं कुकिंग भी कर लूँगी। फिर ये कि उसे पढ़ाना भी होता है, उसके अलावा बच्चों को बाहर भी लेके जाना होता है। हज़ार चीज़ें होती हैं, तो कोई थोड़ी चीज़ें नहीं होती। फिर जो बच्चे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो मेरी जो छोटी वाली है नूर, वो तो सॉक्स पहनती नहीं, मिनट बाद होता है वो उसने उतारी हुई होती है, फिर बार बार उसे उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, उसे सॉक्स पहनानी होती हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए दूँ। अगर मैं इनको नहलाती हूँ ना, इनको इतनी कोई ठंड लगती है ना, सबको लगती है, सब बच्चों को लगती है। मैं कहती हूँ कि फिर ये बहुत ज़्यादा जब कामते हैं ना, मैं कहती हूँ इनकी इम्यूनिटी है ही नहीं। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इनको अब मैं यही करूँ कि इनको कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद खाने के लिए दूँ, क्योंकि सर्दियों में ना वैसे भी भूख लगती है इंसान को। गर्मियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन सर्दियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और उसमें मैं कहती हूँ कि जो खजूर होगी बच्चों को वो भी देनी चाहिए। उसके अलावा मैंने बादाम का पाउडर बनाया हुआ है, वो भी रखा हुआ है। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, और स्टार्ट में ये सारी चीज़ें हल्की हल्की करके इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो स्पेशल यही था कि मैंने कुकिंग करनी है, और उसके अलावा साथ में मैंने थोड़ा सा किचन के काम किए। उसके अलावा मेरा कोई ख़ास काम थे नहीं। जो रूम है ना वो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत समेट दिया था, इसलिए मैं आज थोड़ा सा फ्री थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोग के साथ कुकिंग शेयर कर ली जाए। और मज़ेदार सी हमारी जो है चिकन यहाँ पे वो भी बन रही है। अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई करूँगी, भुनाई करने के बाद फिर मैं इसे दम पे रखूँगी। और आज का व्लॉग कैसा था, मेरी बातें, मेरी जो भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी शादी से पहले की चीज़ें शेयर की, और उसके अलावा अपनी जो मेमोरीज़ होती हैं ना, जो मैं याद भी करती हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा, और आप सबकी ऐसी कौन सी यादगार बातें हैं जो आप लोग अपने घर में बनवाया करती थी, वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ना सालन बन गया है, और बस खाना खाएंगे। फ़िलहाल तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग का करूँगी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।